सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परसता, नासत बिघन अनेक। सब धरती कागदे करऊं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी। अत झूलना विरक्त का अंग लिखे। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। ग्रह चार बिहार को छांडियारो, बिसिहार बिहार क्या कीजिए जी। पंच पीर को फेर मुरीद करो, तन मन को सुख न दीजिए जी। सेलान मही मिजमान नहीं, खाना खूब फकीरी का लीजिए जी। दावा फेल फितूर कहूर तजो, ईश भाति आजूद ले लीजिए जी। महाराज विरक्त के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं कि विरक्त का व्यवहार कैसा होना चाहिए। जो संसार से घर गृहस्थी को छोड़कर भजन करने के लिए, साधना करने के लिए वस्त्र धारण कर लिए और साधना में ही लग गया, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। ग्रहाचार बिहार को छाड़ यारो, बसी हार बिहार क्या लीजिए जी। महाराज में ग्रह के चार को बिहार को छोड़कर आए, विरक्त बने हो, तो वापस जो है उस व्यवहार से क्या आपको लेना देना, क्या प्रयोजन। बसीहार विहार क्या लीजिए, वापस उस व्यवहार में क्यों लग रहे हो। वापस जो है संसार के व्यवहार में फिर लगने की आवश्यकता नहीं है। एक बार ग्रहाचार को छोड़ कर आए तो वापस में उसमें से मत लगो। तो क्या फरमा रहे, पंच पीर को फेर मुरीद करो, तन मन को सुख न दीजिए। ये पंच पीर है अपने गट के भीतर, इन पंच पीरों को फेरो। 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है, इन सबको शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति से फेरो। पंच पीर को फेर मुरीद करो, इनको मुरीद बनाओ। किनका मुरीद बनाओ, परमात्मा के नाम का मुरीद बनाओ, सद्गुरु के ज्ञान का मुरीद बनाओ। और शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति है उनको मिटाओ। पंच पीर को फेर मुरीद करो, तो तन मन को सुख न दीजिए। तन का और मन का सुख इन 5 इंद्रियों को मत दो। 5 ज्ञानेंद्रियों को भी नहीं दो और 5 कर्मेंद्रियों को भी नहीं दो, 5 प्राणों को भी नहीं दो। इस शरीर के और संसार के सुख है जो भजन से अलग करने वाले, इसी के अंदर लगकर परमात्मा के नाम को भूल ही जाता है। तो महाराज फरमाने कि ऐसा कार्य नहीं करे जिससे भजन में भांगा पड़े, भजन से अलग हो जाए। इन्हीं के सुख का उपाय करते रहने में सारा समय श्वासा रूपी पूंजी उसी में खर्च हो जाती है और भजन कर नहीं पाता है। सेलान मही मिजमान नहीं, सेलान मही मिजमान नहीं, खाना खूब फकीरी का लीजिए जी। महाराज फरमाने कि फकीरी का आनंद लो, आप लेना है। सेलान मही मिजमान नहीं, महाराज में कि इस प्रकार से संसार के अंदर सेलानी बने रहोगे तो उसके अंदर लाभ प्राप्त होने वाला नहीं। संसार में घूमते फिरते ही रहोगे, इधर से उधर भटकते ही रहोगे। सेलान में ही मिजमान नहीं, उसके अंदर कोई लाभ नहीं है। 68 को काहों को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए।
जब तक सुरता नाम के अंदर नहीं धरोगे तब तक इधर उधर फिरने से कुछ हाथ आने वाला नहीं। सैलान मही मिजमान, सैलानी किसको कहते हैं? जो घूमता रहता है। तो महाराज में सैलान मही मिजमान नहीं, खाना को फकीरी का लीजिए। महाराज माने कि इस प्रकार से फकीरी का खाना लो, फकीरी का आनंद लो और सुख की इच्छा को छोड़ो, घूमने फिरने की इच्छा को छोड़ो, इंद्रियों के सुख की इच्छा को छोड़ो। इंद्रियों को रस घूमने फिरने में आता है, तो महाराज हमारे इस घूमने फिरने की इच्छा को छोड़ो और एक जगह बैठकर फकीरी का आनंद लो, भजन का आनंद लो। दावा फेल फितूर कहूर तजो, इस भांति ओजूद ले जीजिए जी। ओजूद किसको कहते हैं? शरीर। इस शरीर को इस प्रकार से रखकर जीवो कि दावा फेल फितूर कहूर तजो, जो इस फितूर के ऊपर दावा करते हैं, यानी पाखंड के ऊपर दावा करते हैं, यानी भरम के ऊपर दावा करते हैं, सुख शरीर संसार के चीज़ों पर दावा करते हैं, तो वो सब फितूर है महाराज। पर माने कि शरीर संसार के इंद्रियों के सुख जो है सब क्षणिक है, नाशवान है, चले जाने वाले हैं, भरम है। तो उसके दावे को छोड़ो। दावा फेल फितूर कहूर तजो, और इनके लिए किए जाने वाला, स्वार्थ पूर्ति के लिए किए जाने वाला कहर, क्रोध, इसको भी छोड़ो। जब स्वार्थ पूर्ति की इच्छा छूटेगी तो अब इसके लिए किए जाने वाला कहर भी छूटे ही जाएगा। तो दावा फेल फितूर कहूर तजो, इस बात ओजूद ले जीजिए जी। ओजूद यानी शरीर को इस प्रकार से रखो कि सुख प्राप्ति की इच्छा के ऊपर दावा नहीं करे, अधिकार नहीं करे, और उसके लिए सुख यदि प्राप्त नहीं हो तो कहर भी नहीं करे, क्रोध भी नहीं करे, सहज वृत्ति के अंदर जिए। इस प्रकार से ओजूद को रखो, शरीर को इस प्रकार से रखकर जीवे। सुख संपत्ति दंपति त्याग सबे वैराग का यह विचार है जी। तन मन तमाम कुसम कीजे फैलावने का शिर भार है जी। निज नाम से नित प्रीत प्यारी, दुनिया की मोहब्बत खवार है जी। और क्या फरमा रहे हैं? सुख संपत्ति दंपति त्याग सबे, जितने भी शरीर संसार के सुख संपत्ति है और जितना भी इनके प्राप्ति का उपाय है, उन सबको त्याग करें, उनकी किसी की भी इच्छा नहीं रखें, प्राप्त सुखों की भी इच्छा नहीं रखें और अप्राप्त की भी इच्छा नहीं करें। सुख संपत्ति दंपति त्याग सबे, यानी संपत्तियों से भी अलग रहे, दंपति से भी अलग रहे। वैराग का ये विचार है, ऐसा वैराग्य का विचार। जब तक इनका संग करेंगे तो वैराग का विचार नहीं है। संपत्ति का संग करेंगे, दंपत्ति का संग करेंगे तो महाराज में फिर वैराग नहीं। इनसे अलग रहेंगे, तरक फरक रहेंगे, तभी वो वैराग का विचार है। तन मन तमाम को सम कीजिए और फैलावने का शिर भार है जी। इस तन को और मन को सम करो, यानी सुख और दुख में सम रहे, सुख में फूले नहीं, दुख में रोए नहीं। सुख और दुख उनके लिए कुछ महत्व नहीं रह जाए सुख और दुख का। तो इस प्रकार से तन और मन को सम कर दो सुख और दुख में। और फैलावने का शिर भार है जी। यदि ये फैलते रहेंगे तन और मन सुख में, तो आपके सिर के ऊपर पापों का भार बंध जाएगा, क्योंकि ये फैलेंगे तो इनके लिए अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ेंगे। उन कर्मों का फल वापस से धर्मराय भुगताएगा। तो क्या करना है? तन और मन को नहीं फैलने दे, शरीर संसार के सुखों की इच्छा नहीं करे, और क्या करे तो निज नाम से नित प्रीत प्यारी, दुनिया की मोहब्बत खवार है। दुनिया से मोहब्बत मत करो, मोहब्बत ही करनी है तो किससे करो? निज नाम से। हाँ, निज नाम से मोहब्बत करो, उससे यारी करो। वो पतिस्वरूप परमात्मा है, निज नाम स्वयं। ऐसे परमात्मा का सच्चे स्वरूप से, सत्स्वरूप से मोहब्बत करो। निज नाम सेति नित प्रीत प्यारी, हमेशा उससे प्रीत लगी रहे निज नाम से। निज नाम के प्रति अपनी प्रीत कम नहीं पड़े, निज नाम के प्रति अपना प्रेम कम नहीं पड़े।
निज नाम का आनंद सुरता लेती रहे। आत्म चेतन भी अपने निरंजन निराकार पद में निज नाम का ही आनंद लेते रहे और संसार की सारी मोहब्बत छूट जाए। संसार का जो महत्व है अपनी बुद्धि के अंदर वो समाप्त हो जाए। निज नाम सेती प्रीत प्यारी, दुनिया की मोहब्बत खवार है जी। दुनिया की मोहब्बत करेंगे तो खवार हो जाएंगे। क्या फरमा रहे हैं? दुनिया की मोहब्बत करने से वापस 84 में आना पड़ेगा, जन्म मरण में आना पड़ेगा। तो दुनिया की मोहब्बत खवार कर देती है वापस, ऐसे ही श्वासा को मिट्टी में मिला देती है। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। आकन के ढिंग खीर सही, तहाँ ग्रत रति नहीं पाइए जी। महासुंदर रूप अनूप दिसे, पुनि पीवत ही मर जाइए जी। विषया रस स्वाद सुजान, ऐसे स्वप्ने हूँ चित न लाइए जी। जन राम चरण विचार कही, जग छांड के राम को धइये जी। क्या फरमा रहे हैं? आकन के ढिंग खीर सही, आक के वृक्ष के अंदर, आक के पौधे के अंदर से दूध निकलता है। आकन के ढिंग खीर सही, उसके पास जाओ तो दूध निकलेगा आक में से, लेकिन कहाँ ग्रत रति नहीं पाई है जी। उस दूध में से ग्रति भर भी घी नहीं मिलने वाला, आक के वृक्ष के दूध में से। और महासुंदर रूप अनूप, उस दूध बढ़िया सुंदर लगता है दूध उसका, आक का, आकड़े का दूध, और बड़ा अनुपम लगता है। और पुनि पीवत ही मर जाइए जी। उसको जैसे आकड़े का कोई दूध पी ले, हाँ, तो विष के समान है, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार से महाराज हमारे संसार के जितने भी शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख है, विषयों के सुख है, विष के समान है, आग के दूध के समान है। देखने में सुंदर लगते हैं लेकिन उसमें घी नहीं है, और पीते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। विषया रस स्वाद सुजान, ऐसे ही आग के दूध की जैसे, जो दिखते तो अच्छे लेकिन भीतर में जहर के समान है। सपने हूँ चित्त ने लाइए जी। इसलिए सपने में भी विषयों के सुख का चित्त में नहीं लाओ, चित्त उसमें नहीं लगाओ। जागृत में तो नहीं लगाओ, लेकिन सपने में भी विषयों के सुख का चित्त नहीं लगना चाहिए। जन राम चरण विचार कई, जग छांड के राम को धइये जी। महाराज ऐसी बात पूर्ण विचार करके कह रहे हैं कि संसार को छोड़कर राम जी का ध्यान लगाओ। संसार को छोड़कर, संसार के विचार को छोड़कर राम जी के नाम का विचार करो, वही आपके काम आने वाला है। बाकी संसार के विचार तो काम आने वाला नहीं है। बेराग सुहाग कठिन यारो, कोई बात सटे नहीं आवता है। मुखे राम मया गुरुदेव, दया कुछ आपने बुद्धि उपावता है। ते ना मिले परम भाग, खुले बिन एक नहीं निर्भावता है। जन राम चरण बजाए, कहे नहीं सांग बैराग कहावता है। महाराज में केवल सांग पैर लेने से, केवल कपड़े रंगा कर पहन लेने से, विशेष मत के, पंथ के, संप्रदाय के भगवा वस्त्र पहन लेने से, गेरुए वस्त्र पहन लेने से, गुलाबी वस्त्र पहन लेने से, हरे वस्त्र पहन लेने से, या सफ़ेद वस्त्र पहन लेने से, अपने अपने मत पंथ संप्रदाय के वस्त्र पहन लेने मात्र से बैरागी नहीं हो जाते। बैराग सुहाग कठिन यारो। महाराज माने कि जो बैराग है ये इसका जो है सुहाग की तरह है, इसको पालन करना बड़ा कठिन कार्य है। बैराग सुहाग कठिन यारो, कोई बात सटे नहीं आवता है। ये किसी बातों से नहीं आ जाता, बाता सटे नहीं आता। बाता हाटे आप ये बैराग लेना चाहते हो तो मिलने वाला नहीं है। हाँ, ऐसे केवल बातें कर लेने से बैराग हो जाए नहीं होता, केवल बात करने से। हाँ, इसमें बैराग की प्राप्ति के लिए, ज्ञान बैराग की प्राप्ति के लिए
महाराज हमारे क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है? ये ज्ञान वैराग कब मिलता है? ज्ञान वैराग यूं जान, पिंड ब्रह्मण सु न्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचारा, सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ शुभ के चाय निकट नेड़ी नहीं आवे, सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूँ तोय, हद बेहद को जीत के परम पद ले। तो बैराग सुहाग कठिन यारो, कोई बाता सटे नहीं आवता है। बातों के केवल बातें करने से वैराग नहीं आता। वैराग की आप कितनी बातें कर लो, वैराग की कितनी महिमा कर लो, लेकिन घट के भीतर जब ऐसी ज्ञान वैराग की रीत नहीं बनेगी तब तक वैराग आने वाला नहीं है। बुद्धि के ऊपर वैराग आने वाला नहीं है। बातें तो बहुत वैराग की कर लेंगे, लेकिन व्यवहार के अंदर, रहनी के अंदर वैराग आना चाहिए। जब तक रहनी के अंदर वैराग नहीं आए तब तक बातें करने से काम बनने वाला नहीं है। तो महाराज साहब, वैराग की प्राप्ति में कौन मुख्य सहयोगी है? मुख्य राममया और गुरुदेव दया, दो चीज मुख्य है। राममया गुरुदेव दया, कुछ अपनी बुद्धि उपावता है, थोड़ी तो अपनी बुद्धि लगाओ, और फिर राम जी की दया हो जाए, गुरुदेव की दया हो जाए। राममया गुरुदेव दया, गुरुदेव की दया हो जाएगी तो आप राममया हो जाओगे। राममया मतलब राम जी के नाम के सुमरण में लग जाओगे, राममय हो जाओगे। हाँ, राममया गुरुदेव दया, गुरुदेव की दया से ही राममय होंगे। और थोड़ा सा अपनी बुद्धि भी लगा लो, बेसुमति कुमति सबके उड़ रही। नाथ पुराण निगम अस कही, क्या करना नहीं करना उसके अंदर थोड़ा अपना विवेक का उपयोग भी करो। तो राममया गुरुदेव दया, इसमें मुख्य क्या वैराग के उत्पन्न होने में? गुरुदेव दया। गुरुदेव ऐसी दया करते हैं, कृपा करते हैं, तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर बाई, निज नाम जागे सिस्तन नमाई, सब गट तेरे साइयाँ खाली गटने कोई, बलिहारी वा गटने जामे प्रगट होय। तो मुख्य राममया गुरुदेव दया, कुछ अपनी बुद्धि उपावता है। और तीना तीन मिले परम भाग, खुले बिन एक नहीं निर्भावता है। मतलब ये तीनों चीज मिले, क्या क्या मिले? गुरुदेव दया, फिर राममया, और कुछ अपनी बुद्धि उपावता है। फिर उसमें अपनी भी थोड़ा विवेक लगाए, आगे बढ़ने के लिए लगन लगाए, चेष्टा रखे। अपनी बुद्धि लगाने का मतलब तीना तीन मिले परम भाग, ये तीनों चीज़ें मिलेगी तब जाके परम भाग्य खुलेंगे, परम भाग्य को प्राप्त होगा, परम पद को प्राप्त होगा। तीना तीन मिले परम भाग, खुले बिन एक नहीं निर्भावता है। महाराज मैंने इस प्रकार से ये तीनों चीज़ें, परम भाग खुले बिना एक भी नहीं मिलता है। जिसका ऐसा भाग्य होता है, जिसके ऐसे पूरबली पुण्याई होती है, जिसके ऐसे पुण्य कर्म उदय होते हैं, उन्हीं को ये तीनों चीज़ें प्राप्त होती है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर पेश तो आवे पूरब ले लेख, आवे पूरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक। तो ऐसा जो पुरुष है, तीना तीन मिले परम भाग, खुले बिन एक नहीं निर्भावता है। जब तक आपके पूर्ण भाग नहीं खुले, पूर्ण भाग्योदय नहीं हो, तब तक ये तीनों चीज़ें मिले नहीं। क्या तीनों चीज़ें? राममया और गुरुदेव दया और कुछ अपनी बुद्धि उपावत। ये तीनों चीज़ें जो है, बुद्धि के ऊपर विवेक भी नहीं आता है जब तक सद्गुरु नहीं मिलते हैं, और सद्गुरु नहीं मिलते तो राममय भी नहीं हो पाते हैं। मुख्य चीज़ उसमें सद्गुरु के मिलने की बात है। सद्गुरु मिले तो बुद्धि के ऊपर विवेक भी आ जाए और राममय भी हो जाए। तो ऐसा पूर्ण भाग हो तो सद्गुरु मिले, ऐसे बिना पूर्ण भाग के सद्गुरु नहीं मिलते हैं। 6 सद्गुरु तक ही लगे रहते हैं, 7वें सद्गुरु प्राप्त होवे, ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त होवे तभी तीर पाते हैं, इसके बिना नहीं तीर पाते हैं। तीना तीन मिले परम भाग, खुले बिना एक नहीं निर्भावता है। जन राम चरण बजाई कहे, नहीं सांग बैराग कहावता है। इसीलिए महाराज बजा के कह रहे हैं कि केवल कपड़े रंगा कर पहन लेने से बैरागी नहीं हो जाते हैं, उनके अंदर ये ज्ञान बैराग के लक्षण होने चाहिए, ऐसे गुण गट के भीतर प्रकट होने चाहिए।
बेराग जहाँ कोई राग नहीं, विषय भोग से दोष जणावता है। संसार तरक फरक फिरे, तन मन का सुख न भावता है। पुर घर का बास निवास तजे, बन फूस टटी नहीं छावता है। जन राम चरण शरण गहो, यह लक्ष्य बेराग कहावता है। और महाराज जो है बेराग के लक्षण बता रहे हैं। वे विरक्त के क्या अंग है, क्या लक्षण हैं। बेराग जहाँ कोई राग नहीं, बेराग उसे ही कहते हैं जो राग से रहित हो जाता है। किसी भी शरीर संसार के सुखों का राग नहीं, शरीर संसार के सुखों की आसक्ति नहीं है, उसका मोह नहीं, बंधन नहीं है। बेराग जहाँ कोई राग नहीं, और विषय भोग से दोष जनावता है। मतलब विषय भोग को वो दोषों के समान मानते हैं कि ये दोष है। विषय भोग, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के भोग दोष मानते हैं कि ये भोग करने की इच्छा जागृत होती है तो ये दोष उत्पन्न हो रहे हैं भी, बाधक है भक्ति के अंदर। तो वो क्या करते हैं, संसार तरक फरक फिरे, तन मन का सुख नहीं भावता। इस प्रकार से बैराग जिनके गट के भीतर जागृत हो जाता है, वो संसार से बिल्कुल न्यारा होकर रहता है, एकांत में रहता है, संसार वालों से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, उनसे कोई व्यवहार नहीं रखता है ज़्यादा। संसार तरक फरक फिरे, तन मन का सुख नहीं भावता है। उसे न तो तन के सुख चाहिए और न मन के सुख चाहिए। और पुर घर का वास निवास तजे, वन फूस टटी नहीं छावता है। उसे कुछ भी नहीं चाहिए, न तो उसे घर चाहिए, न उसे पुर चाहिए, न उसे कोई निवास चाहिए, और न उस वन के अंदर फूस की टट्टी भी नहीं लगाता, वो छाया भी नहीं करता है, जहाँ मिले वहीं सो जाता है। जन राम चरण शरण गहो, ये लक्ष्य बैराग कहावता है। ऐसे महाराज हमारे बैरागी के लक्षण हैं। उनको कुछ भी नहीं चाहिए, केवल राम भजन का अधिकार है, बाकी शरीर संसार के सुखों से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। इस प्रकार से महाराज ने विरक्त का अंग संपूर्ण किया झूलना के अंदर। अब अथ झूलना बेग का अंग लिखे। बेग का अंग महाराज मन रमती राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। कलु काल भगति की चाल यारा, जाकी संगति यह निवास हरे। पान फूल सुगंध गुटे बिजिया, जहाँ खूब तंबाकू की नास हरे। तहाँ ज्ञान बैराग भजन की खंडना, नाचना कूदना हासी है रे। जहाँ रांडिया भांडिया आय मिले, विषिया रस गाय बिलास रे। क्या फरमा रहे बेग के अंग के माध्यम से कि कलुकाल भक्ति की चाल यारो, झांकी संगति ये निवास रे। इस कलिकाल के अंदर ऐसे भक्तों की चाल हो गई है, और इनकी संगति करने से राम जी का निवास नहीं होता गट के भीतर। क्या क्या वो करते हैं इस कलिकाल के अंदर भक्ति करने वाले जन। पान फूल सुगंध गुटे, और बिजिया जहाँ खूब तंबाकू की नास है रे। इस प्रकार से वो पान फूल सुगंध गुटे, पान फूल और सुगंध के अंदर अच्छे अच्छे श्रृंगार करते रहते। पान से, फूल से और सुगंध इत्र से, इत्र फूले लगा के रखते हैं। पान और पत्तों से और फूल से श्रृंगार करते हैं। और बिजिया जहाँ खूब तंबाकू की नास है महाराज में। और बात दूसरा, और वहाँ पे तंबाकू की भी नासिका के अंदर तंबाकू का भी उपयोग करते हैं। ये सब चीज़ें महाराज माने कि कलयुग के अंदर भक्तों की चाल ऐसी हो गई, इन सब चीज़ों का उपयोग करने लगे, जबकि इन सब चीज़ों से अलग रहना चाहिए, इन सब चीज़ों से तरक फरक रहना चाहिए। ये सब संसारियों के काम की चीज़ है, भक्ति करने वालों के काम की चीज़ नहीं है।
कहाँ ज्ञान बैराग भजन की खंडना, नाचना कूदना हासी है रे। जहाँ ऐसा हो गया कलयुग के अंदर, वे ज्ञान वैराग और भजन की तो बातें ही नहीं करते, और क्या करते फिर? नाचना कूदना हासी, बस नाचते हैं, कूदते हैं, हंसी मजाक की बात करते हैं, वो सारी बातें। तो उस ऐसी बातें करते हैं कलयुग के अंदर भक्ति करने वाले। तो कलयुग ने भक्ति करने वाले की चाल पूरी अलग कर दी है, जो नहीं करना चाहिए वो सब कार्य कर रहे हैं। जहाँ रांडिया भांडिया आय मिले, विषया रस गाय विलास रे। वो तो विषयों के रस का विलास कर रहे हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का सुख ले रहे हैं। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। गो गोचर जहाँ लग मन जाए, तहाँ लग माया जानो भाई। अरे भाई वो तो रांडिया भांडिया की तरह है, वो ऐसे आकर मिल गए, भांड की तरह अनेक रूप बनाकर आ गए, सांग धर कर आ गए बैरागी का, लेकिन वास्तव में बैरागी है नहीं। वापस संसार वालों के साथ मिलकर इसी प्रकार से विषयों का ही व्यवहार कर रहे हैं। इस प्रकार से महाराज फरमाए कि उन्हें जो है कलयुग के अंदर ऐसा कार्य भक्ति नहीं करके ऐसा कार्य करते हैं भक्ति के नाम पर, तो उन्हें 84 लाख जिमाजून के दुख, नरक के दुख वापस से भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार से बेग का अंग झूलना के अंदर महाराज ने संपूर्ण किया। अब कवित्व के अंदर गुरुदेव का अंग लिखा है। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। अखे धर्म के राम सोही सब संता गायो। कलि में धरि अवतार संत जी भेद बतायो। शिष्य शाखा उर धार मिले सतगुरु पद माही। भरमी बिन विषवास वेश बल पहुँचे नाही। राम चरण गुरु इष्ट की कोई सुगरा राखे टेक। कहाँ भयो विचारणी तन पैर्या साज अनेक। महाराज माने अखे धर्म एक राम सोई सब संता गाय। अक्षय धर्म तो केवल एक राम जी का नाम है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, वो अखंडित धर्म है। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई। दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। जो देही के अंदर अखंडित रूप से, निरंतर रूप से, जिसका क्षय नहीं होता है, नाश नहीं होता है, ऐसी भक्ति वो राम जी के नाम की भक्ति है। अखे धर्म एक राम, यही अक्षय धर्म है, यही खंडित नहीं होने वाला धर्म है, यही ऐसा धर्म है जिससे आत्मा परम पद को प्राप्त हो जाती है। अखे धर्म एक राम सोही सब संता गायो। इसी राम नाम की भक्ति को सभी संतों ने किया है, इसी कैवल्य की भक्ति को सभी संतों ने किया है। और कली में धरी अवतार संत जी भेद बतायो। महाराज में इस कलिकाल के अंदर कृपाराम जी महाराज संत जी भगवान पधारे हैं अवतार धरकर, नित्य अवतार के रूप में। स्वयं परमात्मा ही ब्रह्म ही पधारे हैं, और उन्होंने ऐसा हमको भेद बताया, राम नाम का, सच्ची भक्ति का भेद बताया, निज नाम की भक्ति का भेद बताया, आनंद पद की प्राप्ति का भेद बताया। शिष्य शाखा और धार मिले सद्गुरु पदमाई। और उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया गुरुपद देश का, अगम देश का ज्ञान दिया, चौथे लोक का ज्ञान दिया, रामजनों के देश का ज्ञान दिया। शिष्य शाखा और धार मिले सद्गुरु पदमाई। वो ऐसे गुरु है समर्थ हमारे, जिन्होंने शिष्य सहित परम पद के अंदर हमको भी प्राप्त, वो स्वयं भी प्राप्त हुए और हमें भी परम पद के अंदर विशेष स्थान दिलवाया। भरमी बिन विश्वास भेष बल पहुँचे नाही। महाराज माने कि जब तक ऐसे सद्गुरु के ज्ञान के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, नैचा नहीं करोगे, दृढ़ता नहीं करोगे, प्रतीति नहीं करोगे, निजमन ले जाकर नहीं सौंपोगे, तो महाराज माने कि केवल जो है वेश के बल पर नहीं पहुंच सकते, वेश के बल पर नहीं पहुंच सकते,
सद्गुरु के ज्ञान के अंदर विश्वास करना पड़ेगा, नैचा करना पड़ेगा, प्रतीति दृढ़ता करनी पड़ेगी और उस ज्ञान के अनुसार साधना करेंगे तो परम पद की प्राप्ति होगी। तो भरमी बिन विश्वास देश बल पहुँचे नाही, रामचरण गुरु इष्ट की कोई सुगरा राखे टेक। महाराज फरमाने कि गुरु के इष्ट की टेक यानी सद्गुरु ही हमारे इष्ट है। जो सद्गुरु गुरु गोविंद दोनियों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताए। इस प्रकार से गुरु के ज्ञान की कोई टेक रखे, उसके ऊपर नैचा करे, प्रतीति करे, विश्वास करे, दृढ़ता करे, तभी राम जी मिल पाएंगे। इसके बिना राम जी मिल पाना बहुत कठिन है। रामचरण गुरु इष्ट की कोई सुगरा राखे टेक। जो सुगरा है, जो गुरुमुखी है, मनमुखी नहीं है, वही ऐसे सद्गुरु के ज्ञान की टेक रखते हैं, विश्वास रखते हैं, प्रतीति रखते हैं, दृढ़ता रखते हैं और उसका अनुसरण करते हुए परम पद को प्राप्त होते हैं। कहाँ भयो व्यभिचारिणी तन पेरिया साजने। महाराज फरमाने हैं कि व्यभिचारिणी से ऐसी गुरु के ज्ञान की टेक नहीं रख सकती। वो तो तन पर अनेक प्रकार के साज भले पहने हो, लेकिन एक टेक नहीं है, एक विश्वास नहीं है, एक दृढ़ता नहीं है सद्गुरु के ज्ञान पर। अन्य शरीर संसार के सुखों में, त्रिलोकी के फल में अनेक जगह जो है जाता रहती है और वहाँ का कार्य के अंदर करती रहती है। और एक साधे सब सदे, सब साधे सभी जाए। जब तक एक के ऊपर नैचा विश्वास दृढ़ता प्रतीति नहीं होगी, तब तक महाराज फरमाने के काम होने वाला नहीं है। राम नाम सम तत्व और कहूँ दी से नाही, श्रुति समृति को ये खोज या संतन माही। सब ग्रंथन का सार शोध सतगुरु मोहि दीना, दलिद्र दूर निवार रंक धनवंत कर लीना। बड़दानी कृपाल की मुख महिमा कहाँ भाकिए, राम चरण मन अर्प के सतगुरु चरणा राखिए। और क्या फरमा रहे महाराज, राम नाम सम तत्व और कहूँ दिसे नाई। ये राम नाम ही तत्व ज्ञान है। इस राम नाम को सद्गुरु विधि से रटते हैं, श्वास उश्वास में रसना कागल्य से रकार और मकार का तो वो निज नाम प्रकट हो जाता है। राम नाम सम तत्व और कहूँ दिसे नाई। इसके समान और मुझे कोई तत्व नहीं दिखता, इसके समान कोई लाभ की चीज़ मुझे नहीं दिखती। श्रुति स्मृति को जोय खोज या संतन माही। श्रुति और स्मृति को सबको खोजा है और सभी संतों ने राम नाम को शिरोधारी किया है, धारण किया है और केवल पद आनंद पद को प्राप्त हुए हैं। सब ग्रंथन का सार शोध सद्गुरु मोहि दीना। इतने सारे ग्रंथ हैं, उन सब का सार चीज़ निकाल के दे दी, मूल चीज़ बता दी, बीज मंत्र बता दिया, सार मंत्र बता दिया कि भाई ये राम नाम है, इस राम नाम को सुमरण कर लो। सब ग्रंथों का सार यही है, अल्टीमेट यही है। दरिद्र दूर निवार रंक धनवंत कर लीना। हम दरिद्र थे, गरीब थे, अनंत जन्मों से भक्ति नहीं की थी, वो अनेक जन्मों के हमारे पाप थे और भक्ति नहीं की थी। इस प्रकार से घाटा बहुत भरपूर था हमारे पास, लेकिन इतनी दरिद्रता होने के बावजूद भी सद्गुरु ने ऐसी युक्ति बता दी कि वो सारी दरिद्रता दूर हो जाए। इतनी कमाई की साधन बता दिया, अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़। ऐसे 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में जब होने लगी तो दरिद्र दूर निवार, हमारी सारी दरिद्रता चली गई। ऐसे भजन के नाम की खान खुल गई, अकूट धन प्राप्त हुआ। अब कोई आनर झाँचे मोह को तो गाड़ा भर दूँगा। इतना आनंद प्राप्त हुआ कि अब आकर कोई मांगे तो बोलूँ कि भाई गाड़ा भर भर के ले जाओ, इतना आनंद है यहाँ पर। दरिद्र दूर निवार रंक धनवंत कर लीना। रंक थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन ये नाम दान कर कर, नाम का भेद बताकर हमें ऐसा आनंद के धन से भरपूर कर दिया, भक्ति के धन से भरपूर कर दिया, राम नाम के धन से हमें भरपूर कर दिया।
बड़ दानी कृपाल की मुख महिमा कहाँ भाती है। महाराज में ऐसे बड़े दानी है कृपाराम जी महाराज, जिन्होंने ऐसी कृपा की है हमारे ऊपर, ऐसे निज नाम का भेद हमें दिया है, सतनाम कुदरत कला का भेद दिया है। तो ऐसे दान देने वालों की महिमा का मुख से वर्णन करके नहीं कह सकते, इतनी अमूलक वस्तु उन्होंने प्रदान की है हमें। रामचरण मन अरब के सदगुरु चरणा राखिए। इसीलिए महाराज फरमाने कि हमारे मन को सदगुरु के चरणों में हमने अर्पित किया है। हे परमात्मा, हे सदगुरु, आप कृपा करना कि हमारा मन जो है आपके चरणों में ही लगा रहे, आपके ज्ञान में ही लगा रहे, आपको छोड़कर शरीर संसार के सुखों में नहीं जाए, ऐसी कृपा बनाए रखना। बड़े संत बिरियाम साच समता के सागर, दीन बिचल दुख हरण शरण सुख राशि आगर। ज्ञान भगति बेराग ध्यान धर भरे भंडारा, महापुरुष मन जीत नीति संत परम उदारा। ऐसे चहन चौकस लिया स्वामी कृपा राम जू, राम चरण ता चरण को खाना जाद गुलाम जू। और क्या फरमा रहे हैं गुरु महिमा में गुरुदेव के अंग में कवित्व के माध्यम से सदगुरुदेव कि बड़े संत बिरियाम साँच समता के सागर। महाराज फरमा रहे कि ये संत बड़े बिरियाम हैं, ये बड़े विश्राम को प्राप्त कराने वाले हैं और साँच और समता के सागर हैं। साँच इनके पास भरपूर है, तत्व ज्ञान इनके पास भरपूर है, अखूट चीज़ भरपूर है, और इस अखूट चीज़ होने की वजह से वो हमेशा समता में रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं, उनको सुख दुख व्यापता ही नहीं है। वो ऐसे समता के सिंधु हैं, सागर हैं कि उनके अंदर समता हमेशा भरपूर बनी रहती है निज नाम की वजह से। दीन बिचल दुख हरण शरण सुख राशि आगर, वो दिनों के बिचल है, दिनों की रक्षा करने वाले हैं और दिनों के दुख को हरने वाले हैं, और जो उनकी शरण में जाता है उनको सुख की राशि प्राप्त हो जाती है, आनंद की राशि प्राप्त हो जाती है। ऐसे वो आनंद के आगर हैं, उनके पास आनंद भरपूर है। जो कोई उनसे जाकर मिले तो उनको भी आनंद भरपूर प्राप्त हो जावे। ज्ञान भक्ति बैराग ध्यान दर भरे भंडारा। महाराज भाई उनके पास ज्ञान भक्ति और बैराग और ध्यान का धन का भंडार है उनके पास, और जो कोई उनके पास जावे उनसे ज्ञान धारण करे तो ऐसा ज्ञान भक्ति बैराग और ध्यान का धन का भंडार अपने गट के भीतर भर देते हैं, क्योंकि उनके पास भरपूर है। जो चीज़ उनके पास होगी वही तो चीज़ आपको देंगे। तो उनके पास ज्ञान भक्ति बैराग का भंडार है, ध्यान का भंडार है। ऐसे भंडार की चीज़ अपने को सब कुछ सहज सहजता में प्राप्त हो जाती है। सदगुरु सता सहज सिस जेले, अरद उरद बिच रामत खेले। ज्ञान भक्ति बैराग ध्यान धन भरे भंडारा, महापुरुष मन जीत नीति संत परम उदारा। ऐसे महापुरुष है जो मन को जीते हुए हैं, उनका मन शब्द रूप रस गंध स्पर्श में नहीं जाता, परमात्मा के नाम का और निज नाम का आनंद लेता ही रहता है। और नीति संत परम उदारा, नीति पर चलने वाले हैं, अनीति का तो वो कुछ भी काम नहीं करते हैं। ऐसे परम उदार संत हैं जो सबके ऊपर समान रूप से कृपा करते रहते हैं। ऐसे चहन चौकस लिया स्वामी कृपा राम जी। महाराज ने कृपा राम जी के अंदर ऐसे चहन है, चौकस है, यानी पक्के खास सब चीज़ें, ऐसे चहन उनके अंदर घटित हो रहे। राम चरणता चरण को खाना जात गुलाम हूँ। महाराज फरमाने कि मैं उनके चरणों का खाना जात गुलाम हूँ, मैं उनका दासन का दास हूँ। और क्या कृपा की है ऐसे गुरुदेव ने, कृपा राम जी ने रामचरण जी महाराज के ऊपर। किया काग सु हंस बंस करम दूर निवार्या, रया आप अलिपत जीव शरणे निसितार्या। पाय परम संतोष पोख से प्रेम जगाया, राम अखंडित जाप पाप पर से नहीं काया।
मन बेद्या निज मन सु गया मनोरथ काम, जिन राम चरण सु ये करी सो छिपे शिर नाम। महाराज फरमा रहे हैं और कृपाराम जी के लिए, किया कागसु हंस वंश कर्म दूर निवार्या। हम काग थे, हमारे अंदर मलिनता थी, हमारे अंदर शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों का ही उपाय करते रहते थे। हमारी दृष्टि इन नीची चीज़ों पर ही होती है, जैसे कागले की होती है। तो काग से हमको हंस बना दिया, जो हम मानसरोवर के मोती चुन रहे हैं। निज हंसा का ये ही चारा, सुखमण मोती करे आहारा। जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हुई जाए। ऐसा ज्ञान बख्शिश करने वाले कौन है? संत सदगुरु कृपाराम जी महाराज हैं। किया कागसु हंस वंश कर्म दूर निवार्या। हमारे वंश के जितने भी कर्म थे उन सबको भी दूर निवार दिए। यानी वापस माया और ब्रह्म के अंदर, कुल के अंदर आने की आवश्यकता नहीं रह गई। और इस कुल के अंदर अनंत जन्म से आ रहे थे, उन सब के पाप और पुण्य के गठरी हमारे पास थी। वो पाप और पुण्य की गठरी को भी दुनियात्मक शब्द सुनाकर समाप्त कर दी, संचित कर्मों को समाप्त कर दिया। और क्रियमान कर्म अब बांधने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता, और प्रारब्ध कर्म भोग कर खत्म कर ले, सूली की सजा सुई में परिवर्तित होकर समाप्त हो गई। ऐसी कृपा कृपाराम जी महाराज ने की। और रया आप अलिपत जीव शरणे निस्तार्या। और ऐसी कृपा करते हुए वो हमेशा निर्लिप्त रहे। उन्होंने कभी कोई जो है अपने आप को गुरु नहीं माना, अपने आप को उन्होंने गुरु नहीं माना। रया आप अलिपत, बिल्कुल निर्लिप्त रहे। और जीव शरणे निस्तार्या, जो भी जीव जो है उनके शरण में गया, उनका निस्तारण किया, उनको मोक्ष प्राप्त कराया। पाय परम संतोष पोख से प्रेम जगाया। इस प्रकार से परम संतोष को प्राप्त कराया और उनको पोखण दिया, शिष्यों को सबको ज्ञान का पोखण दिया, नाम का पोखण दिया, निज नाम जागृत कराया। ऐसा प्रेम निज नाम का घट के भीतर जागृत हुआ कृपाराम जी की कृपा से। राम अखंडित जाप पाप पर से नहीं काया। इस प्रकार से राम जी के अखंडित जाप की विधि बता दी, तरीका बता दिया, हेत बता दिया, जिससे पाप कर्म स्पर्श ही नहीं कर सकते। अब पाप से न्यारा हो गए, बिल्कुल सब प्रकार के कर्मों से न्यारा हो गए। ऐसी विधि बता दी। तो ऐसे महाराज जो है कृपाराम जी के गुरुदेव के अंग में कवित्व के अंदर स्तुति कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं। लेकिन ऐसी महिमा जो है मुख के द्वारा करने में नहीं आती है। उन्होंने ऐसी अमूलक वस्तु प्रदान की है। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए। ऐसी कृपा की है, अमूलक वस्तु जो हजारों करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी प्राप्त नहीं होती है। ऐसे निज नाम रूपी अमूलक वस्तु सद्गुरु ने प्रदान की है। ऐसे सातवें सद्गुरु संत केवली भगवंत प्राप्त होते, तभी ऐसा ज्ञान प्राप्त होता। और ऐसे ज्ञान प्राप्त होने के प्रभाव से आनंद पद को प्राप्त होते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम महाराज।